क्या सुबह सुबह उठते ही आप थकान महसूस करते हैं? पूरा दिन आपका मूड फॉगी होता है? एक शक्तिशाली क्रिया है कपालभाति, जिसको करने से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, माइंड क्लियर होता है और तरोताजगी बनती है, क्योंकि ये आपके गट पर, डाइजेशन पे बहुत अच्छे से काम करता है। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल योगा विद रूबी ठाकुर में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आपको कपालभाति कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कपालभाति का मतलब क्या होता है। कपाल का मतलब होता है स्कल और भाति का मतलब होता है शाइन। तो कपालभाति का मतलब हुआ स्कल शाइनिंग ब्रेथ। ये एक यौगिक शुद्धि प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करते हैं। कपालभाति में हम काम करते हैं एक्टिव एक्सहेलेशन पे, जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके माइंड को शार्प करता है और आपकी बॉडी में फ्रेश एनर्जी लाता है। कपालभाति में फोकस होता है एक्टिव एक्सहेलेशन पे, सांस छोड़ने पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। किसको करना चाहिए कपालभाति और किसको नहीं करना चाहिए? अगर आप स्लगिश फील करते हैं, आलस बहुत ज्यादा रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको डल महसूस करते हैं पूरे दिन, तो आपको कपालभाति जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर अगर आपका बीपी हाई रहता है, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, आप प्रेग्नेंट हैं या आपके पीरियड्स के दूसरे तीसरे दिन में हैं आप, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे पहले कि हम कपालभाति समझें, सबसे पहले समझने की बात यह है कि आपको ब्रीदिंग करनी कैसे चाहिए, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन ही गलत है तो आप कपालभाति नहीं सीख पाएंगे, आप उल्टा ही करते रहेंगे। तो सबसे पहले समझें ब्रीदिंग कैसे की जाती है। जब आप इनहेल करें तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, लाइक अ बलून। जैसे बलून में हवा भरते हैं तो वो फूलता है, आपके पेट को बलून समझें। तो इनहेल करना यानी कि हवा भरना, तो पेट फूलना चाहिए। और जब आप एक्सहेल करें तो पेट सिकुड़ना चाहिए, अंदर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मूवमेंट आपको आनी चाहिए करनी। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं, तब आप कपालभाति की प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं। मैंने अपना एक हाथ पेट पे रखा है ताकि मैं अपने आप को समझा सकूं कि मेरी पेट की मूवमेंट क्या होने वाली है। ठीक है, अपने दूसरे हाथ की उंगली को मैं अपने नाक के सामने रख रही हूं ताकि जब मैं एक्सहेल करूं तो मुझे पता चले कि मेरी एक्सहेलेशन फोर्सफुल है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप एक्सहेलेशन करेंगे तो आपको इनहेलेशन करने पे कोई जोर नहीं डालना और ना उसे रोकना है, वो ऑटोमेटिकली होगा लाइक दिस। अब मैंने छोड़ दिया, मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप ही इनहेल हो गया, ऑटोमेटिक था वो। अपने हाथ से मैं बता रही हूँ अपने पेट को कि उसको अंदर जाना है। मैं सिर्फ एक्सहेल कर रही हूँ, इनहेल अपने आप हो जा रहा है। ये है अपने आप को सिखाने का तरीका कि आप किस तरह से कपालभाति शुरू करेंगे। तो शुरुआत जब आप करें तो आपको सिर्फ 8 से 10 स्ट्रोक लगाने हैं। ये एक स्ट्रोक हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किस इंटेंसिटी में करना है वो देखते हैं, किस स्पीड में करना है वो देखते हैं। तो मैंने एक उंगली रखी नाक के सामने, एक हाथ रखा पेट के ऊपर। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करें, दोनों हाथ घुटनों पे रखें, आंखें बंद कर लें और नॉर्मल ब्रेथ करें। कभी भी बहुत जल्दबाजी ना करें इसको करने में, क्योंकि जैसे ही आपने जल्दी करेंगे उसी समय आपकी गलती होनी शुरू हो जाएगी। तो रिलैक्स हो जाएं। कपालभाति की प्रैक्टिस को धीरे धीरे हमें बिल्डअप करना है। जैसे कि अभी मेरा टारगेट था कि मैं सिर्फ 10 स्ट्रोक करूं और फिर ब्रेक लूं। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस मैं 20 स्ट्रोक करूंगी, 30 स्ट्रोक करूंगी। और स्पीड के लिए आपको फोर्स नहीं करना है। विद प्रैक्टिस आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगी। आपको फोकस करना है करेक्ट करने पर, कि आपकी एक्सहेलेशन फोर्सफुल हो, इनहेलेशन ऑटोमेटिक हो। जब जब एक्सहेलेशन हो, पेट अंदर की तरफ खींचे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस हैं, तो कैसे दिखाई देने लगेगी आपकी प्रैक्टिस, वो दिखा रही हूँ। ठीक है, तो करते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिशनर हैं तो आप मुद्रा लगाएं। सबसे पहले थंब अंदर रखें, मुट्ठी को इस तरह बंद करें, आधी मुद्रा लगाएं और पाम्स ऊपर की तरफ रखते हुए घुटने पे रखें। यहाँ पर अपने हाथ को इस तरह सीधा ना करें, क्योंकि ये आपकी शोल्डर्स की पोजीशन को चेंज कर देता है।
अपने एल्बो को बेंड करें ताकि आपके शोल्डर ठीक जगह पे रहें। ठीक है, अपराइट पोजीशन में बैठें। आप कोई भी आसन लगा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं सिद्धासन में बैठी हूं। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं इस तरह से। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं इस तरह से। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो भी आप चेयर पे बैठ के अपने पैरों को सीधा रखें और अपनी पीठ को सीधा करके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अब सिद्धासन में बैठकर इसकी प्रैक्टिस करूंगी। तो आदि मुद्रा लगा ली है, स्पाइन स्ट्रेट है, चेहरा रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ दी एंड नाउ स्टार्ट। जब आपको फिनिश करना हो तो एक्सेल करें, इनहेल करें, हाथ को खोल दें, ढीला छोड़ें अपनी उंगलियों को और अब चेहरा बिल्कुल रिलैक्स करके थोड़ी देर आफ्टर इफेक्ट को महसूस करें। कपालभाति के बाद के इफेक्ट को, क्या हो रहा है, कैसी सांस चल रही है, इसको देखें। अब ये जानते हैं कि कपालभाति करते समय लोग गलतियां क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहली गलती, बहुत ज्यादा फेस बनाना, जैसे कि चेहरे पे ज्यादा प्रेशर है तो आपको चेहरा बिल्कुल नहीं बनाना है, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। ये नाक एक्सेल करेगा, उसके कोई मुंह नहीं बनेगा आपका। दूसरी गलती, बॉडी के हर पार्ट को इस्तेमाल करना, जैसे कि पार्क में आपने बहुत बार देखा होगा आंटी अंकल्स इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आपके कंधे कहीं नहीं जाएंगे कपालभाति प्रैक्टिस करने में। तीसरी गलती, आप अपने ब्रेथ को पेट पे महसूस करते ही नहीं है, वो सिर्फ चेस्ट से हो रही होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पेट का कुछ काम नहीं हो रहा है इसमें। इसीलिए पहले तो ब्रीदिंग सीखना जरूरी है कि आप इनहेल करते समय पेट बाहर जाए, एक्सेल करते समय पहले प्रैक्टिस करें कुछ दिन इसकी, उसके बाद आप कपालभाति को लेकर आएं। अब जान लेते हैं कि कब करना चाहिए कपालभाति और कितनी देर करना चाहिए। कपालभाति करने का सबसे सही टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, जब आप उठे हों। तो अर्ली मॉर्निंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 6 बजे उठकर कपालभाति प्रैक्टिस करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप उठ रहे हैं तब आपका पेट खाली है, फ्रेश होने के बाद आप सबसे पहली प्रैक्टिस कपालभाति कर सकते हैं। जब आप एज अ बिगिनर शुरू कर रहे हैं तो आपको 10 ब्रेथ 10 एक्सलेशन से शुरू करना है। धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस 1-2 दिन में आप स्ट्रोक को 20, 30, 40, 50 तक ले जाएं। धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस आपको कोशिश ये करनी है कि 1 मिनट में आप 108 स्ट्रोक तक कर सकें। लेकिन कभी भी आपको फोर्सफुल प्रैक्टिस नहीं करनी है, धीरे धीरे इवेंचुअली अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। दोस्तों, कपालभाति एक डिटॉक्स क्रिया है और इसका मैजिक आप तभी देख पाएंगे जब आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ जैसा सिखाया गया है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।